मुसलमान अमृत बरसाते हैं। हमने क्या कहा जिसके लिए तुम्हें तकलीफ हो गई? अरे हमें कहाँ से मालूम पड़ेगा, तुम तो हमारी हत्या कर दोगे। इकबाल कास्कर का आदमी बोल रहा हूँ। इकबाल कास्कर कौन है ये? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैं द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी यह बड़ी खबर प्रज्ञा ठाकुर और उनको मिले आतंकी धमकी से जुड़ी हुई आ रही है। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का समर्थन करना भारी पड़ रहा है। इस वक्त हमारे देश में दो पक्ष एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए हैं। एक तरफ मुस्लिम पक्ष जो नुपुर शर्मा के द्वारा दिए गए पैगंबर पर विवादित बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष जिसके कई दिग्गज नेता, कई बड़े लोग नुपुर शर्मा के इस बयान का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने कोई गलती नहीं की। ऐसे में एक सवाल ये खड़ा होता है कि अपना और अपनी बात का प्रदर्शन करने का एक तरीका होता है, जहां एक तरफ मुस्लिम पक्ष पूरे भारत में प्रदर्शन करके भारत की जान माल को, भारत की सुरक्षा में एक बड़ा सेंध लगा रहा है, भारत में पत्थरबाजी कर रहा है, भारत को हिंसा के मुंह में ढकेल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष के लोग शांति से समर्थन देते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में कई ऐसी खबरें आपने सुनी होंगी कि नुपुर शर्मा के लिए फतवा जारी हो गया, नुपुर शर्मा के साथ एक और बीजेपी प्रवक्ता थे, उनके लिए फतवा जारी हो गया। अब इस बीच में एक नई कड़ी जुड़ गई है। इस बीच में बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को पार्टी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर ने जो जवाब दिया और इस हिंदू शेरनी ने जिस तरीके से उस धमकी देने वाले आतंकी को लताड़ा है, वो देखने वाला है। प्रज्ञा ठाकुर ने पैगंबर मोहम्मद विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित की गई पार्टी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि अगर सच बोलना बगावत है तो वह भी बागी है। लोग महादेव के ऊपर इतना कुछ बोल जाते हैं और कुछ नहीं होता है, लेकिन अपने ही धर्म और पार्टी के एक व्यक्ति के लिए बोलने पर साध्वी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रज्ञा ठाकुर को फोन पर जान से मारने की धमकी दे रहा है खुद को इस्लामिक आतंकी बताने वाला एक शख्स, और कैसे इस इस्लामिक आतंकी को प्रज्ञा ठाकुर ने धोकर रख दिया। इस हिंदू शेरनी ने ऐसी लताड़ लगाई जो इसको जिंदगी भर याद रहेगी। देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। आपसे अनुरोध है कि खबर पसंद आए तो खबर पर कमेंट कर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमारे सामने जरूर रखें। मध्य प्रदेश के भोपाल से भारतीय जनता पार्टी सांसद और तेज तर्रार नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली। सांसद के व्हाट्सएप कॉल पर फोन कर हत्या की धमकी देने वाला खुद को अंडरवर्ल्ड सरगना इकबाल कास्कर का आदमी बता रहा है। वहीं साध्वी ने उसे ललकारा है कि हिम्मत है तो सामने आओ। घटना शुक्रवार की देर रात करीब 1:30 बजे के आसपास की। लोकसभा सांसद साध्वी ठाकुर के फोन पर एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल आता है। उसने खुद को इस्लामिक आतंकी और अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर का आदमी बताया। फोन करने वाले शख्स ने कहा, जल्दी ही तुम्हारी हत्या होगी, मुझे तुम्हें इसकी सूचना देनी थी इसलिए दे दी। इसके बाद साध्वी ने उस व्यक्ति के साथ जो कुछ भी किया वो एक सराहनीय कार्य था। इस पर साध्वी ने उस व्यक्ति से पूछा कि वह उन्हें क्यों मारना चाहता है। इस पर उसने कहा कि जल्द ही पता चल जाएगा। इस पर साध्वी ने तुरंत बोला, जब मैं मर जाऊंगी तब पता कैसे चलेगा। इस पर धमकी देने वाले शख्स ने कहा, तुम मुस्लिमों को निशाना बनाती हो, उनसे नफरत करती हो और उनके खिलाफ आग उगलती हो। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें सूचना देनी थी तो दे दी। हमारा जो आदमी तुम्हें मारेगा वो बताएगा कि तुम्हारी हत्या आखिर की क्यों जा रही है। इस पर साध्वी ने उन आतंकियों को चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो सामने आकर दिखा। साध्वी प्रज्ञा कहती हैं, मुसलमान क्या अमृत बरसाते हैं? जिगर है तो सामने आकर ये बोलते, फालतू की बात नहीं करना। इसके बाद वो फोन काट देती है। साध्वी को किए गए कॉल का वीडियो सामने आया है और यह खूब वायरल हो रहा है। वहीं इसकी रिकॉर्डिंग थाने में देते हुए सांसद कार्यालय ने मामले की सूचना भोपाल के टीटी नगर को दी। थाना प्रभारी चैन सिंह रघुवंशी के अनुसार इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 506 आपराधिक धमकी और 507 बेनामी संचार द्वारा आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद इसकी जांच शुरू कर दी गई। बता दें कि हाल ही में साध्वी प्रज्ञा ने पैगंबर मोहम्मद विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित की गई पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि अगर सच बोलना बगावत है तो वह भी बागी है। सिर्फ नुपुर ही नहीं, यह पहली बार नहीं है जब साध्वी प्रज्ञा को उस तरह के अनजान नंबर से कॉल करके जान से मारने की धमकी मिली है। ऐसे कई बार हुआ है कि ये कट्टरपंथी साध्वी प्रज्ञा को अपना निशाना बनाते हैं। सांसद बनने के तुरंत बाद ही उन्हें इसी तरह की एक और धमकी मिली थी। उसके बाद से उन्हें कई बार अनजान नंबरों से जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। आपको बता दें कि प्रज्ञा ठाकुर ने पैगंबर मोहम्मद विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित की गई पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। 26 मई को एक न्यूज चैनल पर ज्ञानव्यापी मामले को लेकर चल रही डिबेट के दौरान नुपुर ने पैगंबर साहब पर एक विवादित बयान दिया था। नुपुर शर्मा के इस बयान पर कई मुस्लिम संगठनों ने नाराजगी जताई, जिसके बाद से नुपुर शर्मा को भी बहुत सारी धमकियां मिली। इसके साथ ही आतंकी संगठन अलकायदा ने पैगंबर मोहम्मद टिप्पणी को लेकर देश के कई शहरों में आत्मघाती हमलों की चेतावनी दी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 जून को एक धमकी पत्र में आतंकवादी समूह अलकायदा ने कहा था कि वह पैगंबर के सम्मान के लिए लड़ने की खातिर दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे जगहों पर आत्मघाती हमले करेगा। 26 मई को एक न्यूज चैनल पर ज्ञानव्यापी मामले को लेकर चल रही डिबेट के दौरान नुपुर ने जो पैगंबर पर टिप्पणी की थी, उस पर नुपुर ने अपनी प्रतिक्रिया साफ कर दी है कि अगर नुपुर शर्मा के इस बयान से किसी मुस्लिम संगठनों को ठेस पहुंची है तो मुस्लिम संगठनों से वो माफी मांगने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त पर, कोई बड़ा मुस्लिम धर्मगुरु नेशनल टीवी डिबेट पर उनके सामने आए और इस चीज को साबित करे कि उन्होंने जो भी बातें बोली वो उनके पवित्र किताब में नहीं लिखी गई है और उन्होंने कभी हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की। हालांकि नुपुर शर्मा के इस बयान पर कई मुस्लिम संगठन और देश ने नाराजगी जताई और भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन भारत के अंदर ही रह रहे कुछ मुसलमानों ने भारत के अंदर ऐसा विरोध प्रदर्शन किया जिसको देखने के बाद तमाम जनता के दिल में एक डर बैठ गया कि आखिर ये मुस्लिम आक्रांता अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी जिद को मनवाने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। इस बीच में जितने भी हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, पथराव हुए हैं, आगजनी हुई हैं, वो इस बात को साफ साफ बयां करती हैं कि जितने भी मुस्लिम आक्रांता हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, ये इस देश में शांति नहीं चाहते हैं, इस देश में हिंदू और मुस्लिम भाईचारा को देख नहीं पाते हैं, गंगा जमनी तहजीब को सह नहीं पाते हैं और उसी से रुष्ट होकर, उसी से आक्रोशित होकर ये कई ऐसे चाल चलते हैं जिससे इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जा सके। इस पूरी खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।